हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटीसी सुपर। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर में हमने ये बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस, बार बार इससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फिक्स्ड पॉइंट। अगर मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 2 है। फिक्स्ड पॉइंट जब 2 आएगा तब उस कंडीशन पर जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो ओमेगा माइनस अल्फा अपान ओमेगा माइनस बीटा इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस अल्फा अपान जेड माइनस बीटा। किस कंडीशन पर, जबकि फिक्स्ड पॉइंट क्या हो, 2 हो। जब फिक्स्ड पॉइंट 2 होगा, जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा दो वैल्यू मिलेगा फिक्स्ड पॉइंट का, उस कंडीशन पर जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो ओमेगा माइनस अल्फा अपान ओमेगा माइनस बीटा इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस अल्फा अपान जेड माइनस बीटा। अब उसके बाद जो के की वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है हमें फाइंड करने के लिए क्या, नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं तो वो डिपेंड करता है, नॉर्मल फॉर्म डिपेंड करता है किसके, के की वैल्यू पर। अगर मान लीजिए हमें नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो इलिप्टिकल किस कंडीशन पर होगा। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए हम यहां से नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं तो के की वैल्यू अगर मान लीजिए कि मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1 और इफ के इज इक्वल टू ई पावर आई अल्फा एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और मॉड ऑफ के की वैल्यू जो है अगर 1 है तब भी पर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। या के इज इक्वल टू ई पावर आई अल्फा है तो उस कंडीशन पर भी क्या होगा, जो नेचर होगा ट्रांसफॉर्मेशन का वो इलेक्ट्रिकल होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरबोलिक के इज रियल एंड पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि हाइपरबोलिक है तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो के इज रियल एंड पॉजिटिव। के की वैल्यू जो है वो रियल होनी चाहिए, या दूसरा क्या है, पॉजिटिव। रियल वैल्यू भी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए। के ग्रेटर देन 0 एंड के इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और के क्या हो, 0 से भी क्या हो, बड़ा हो। नेक्स्ट देखिए दिया है पैराबोलिक। पैराबोलिक किस कंडीशन पर होगा, कह रहा है कि ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। जिस कंडीशन पर हम यहां पर देखेंगे कि फिक्स्ड पॉइंट जो दिया गया है वो 2, अगर मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 2 है, उस कंडीशन पर ये फार्मूला होता है नॉर्मल फॉर्म का। अब नेक्स्ट हमें जब यहां पर पैराबोलिक दिखाना है तो उस कंडीशन में ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए, जब मान लीजिए यहां पर क्या हो, 1 हो, फिक्स्ड पॉइंट की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे, मान लीजिए वो सिर्फ हमें क्या मिले, अल्फा, तो उस कंडीशन पर जो नॉर्मल फॉर्म हमें मिलेगा, नॉर्मल फॉर्म ये होगा 1 अपान ओमेगा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान जेड माइनस अल्फा प्लस के। यहां पर भी के है, तो इसको फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 1 हो सिर्फ, तो उस कंडीशन पर जब उस कंडीशन पर नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो पैराबोलिक होगा। यहां पर देखिए दिया गया ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है लैक्सोड्रोमिक। ये किस कंडीशन पर होगा, इफ के इज इक्वल टू ए ई पावर आई अल्फा एंड यहां पर जो दिया गया है देखिए, ये डिपेंड करेगा इसी पर, जब वैल्यू क्या हो, 2 हो। सब जितने भी यहां पर नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ यही क्या डिफरेंट है, यही डिफरेंट है थर्ड वाला। इसमें क्या है, फिक्स्ड पॉइंट 1 होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो क्या हो, पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए और 3 जो कंडीशन है वो डिपेंड करेगा इस इक्वेशन को, जैसे नॉर्मल फॉर्म के इस इक्वेशन पर जो के की वैल्यू होगी उस पर ये डिपेंड करेगा। तो इफ के इज इक्वल टू ए ई पावर आई अल्फा एंड उस और ए की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल होनी चाहिए और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए और ए 0 से जब भी होगा क्या, बड़ा होगा। सो
थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।